भाई अगर कोई ऐसा आदमी पैसा लगा रहा है उस मदरसे में, कहीं बाहर से पैसा आ रहा है, तो वो कुछ लेना भी तो चाहेगा ना उसकी एवज में। वो क्या लेना चाहेगा? वो जहनी तौर पर उनकी आजादी लेना चाहेगा। अब आपको ये पता तो होना चाहिए। अजीज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अजीज साहब बताइए, मदरसों के मॉडर्नाइजेशन से किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? हारिस साहब फिर मैं आपका रुख करूंगी। देखिए रूबिका जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए और दिक्कत है भी नहीं, बिल्कुल ईमानदारी की बात बताऊं। लेकिन जब उस पर राजनीति होती है, उसको उसकी आड़ में कहीं ना कहीं प्रताड़ना होती तो तकलीफ तब होती है। अभी दानिश साहब कह रहे थे कि 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं शिक्षा बोर्ड से, मदरसा शिक्षा बोर्ड से। बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। माननीय मोदी जी ने कहा साहब एक हाथ में कुरान एक हाथ में साइंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आपने मॉडर्न मदरसे के नाम पे टीचर्स को अपॉइंट किया, बताइए 5 साल हो गए, 4 महीने का तनख्वाह दिया है। अब आप देखिए बिल्डिंग के नाम पे कोई काम वहां नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कोई काम नहीं किया। आज आप अभी कह रहे हैं, अभी साहब दावा कर रहे थे कि साहब सर्वे इसलिए कर रहा हूं, वहां पे आधुनिक सुविधाएं देना चाह रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाह रहा हूं, स्वच्छ पेयजल। देखिए ये ढकोसला है, पहली बात ये टारगेट है, ढकोसला। अभी आपने कहा कि मदरसा सुनते ही जेल में आ जाता है कि कट्टर सोच पैदा करने की दुकान। मैं रूबिका जी आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत पढ़ी लिखी एंकर हैं और बहुत विद्वान, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर, जाकिर हुसैन साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फखरुद्दीन अली अहमद साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं कहना चाह रहा हूं, हाँ कहिए। मैं चाहती हूँ एक सेकंड स्क्रीन पर लाइए अजीज साहब। अजीज साहब फिर नाम बताइए, कौन मदरसा से पढ़ा? जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, अबुल कलाम आजाद साहब। ठीक है, तीन नाम आपने बताए ना। प्लीज भाई अजीज खान साहब को स्क्रीन पर रखिए मेरे साथ एक सेकंड के लिए। अजीज खान साहब फिर बताइए कौन से 3 नाम है? अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब। फखरुद्दीन अली आप इनके बारे में फैक्ट चेक कर नहीं, ठीक है, 3 नाम। ये कट्टर सोच के पंचायत नहीं रहे। अरे हाँ 3 नाम। अब वापस बताइए। अबुल कलाम आजाद साहब, अरे भाई आप भूल जाती हैं, जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब। नहीं मैं इसलिए क्योंकि अच्छा अब आप अपने बच्चों के नाम गिनाइए जो मदरसों से पढ़े हैं। 3। अरे भाई वाह, कमाल करती आप अपने। अरे उसी मदरसे को इसीलिए अपग्रेड किया जा रहा है। बताइए ना आप, वो तो आपने 3 बड़े नाम बता दिए जो मदरसों से पढ़े हैं। नहीं, अब इन्हीं 3 बड़े नाम जो कि मदरसों से पढ़े हैं, तो आपको अपने बच्चों को भी, अजीज खान साहब एक खूबसूरत मुसलमान होने के नाते आपको मदरसे से पढ़ाना चाहिए था ना अपने बच्चे को। हाँ बताइए, 3 नाम बताइए अपने बच्चों के। अच्छा बच्चों के नहीं, अपनी बहन भाई के नाम बता दीजिए। अजीज साहब आप कहाँ से पढ़े हैं? अजीज साहब सुनिए ना मेरी बात। अरे प्लीज मुझे मौका दें, मुझे अपनी बात। आपने एक बात जरूर कहा, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। आपने कहा गरीब बच्चों की पाठशाला, नहीं संदेह, गरीब बच्चों की पाठशाला। इधर उधर मत जाइए। नहीं सर मेरी बात पर मत आइए। 3 नाम आपने देखे, 3 बार इतना आपने रिपीट कर लिया मेरे कहे पर। अजीज साहब इतना रिपीट किया आपने मेरे कहने पर। मुझे आपके खानदान के 3 नाम बता दीजिए जो मदरसों से पढ़ाई किए हो। आपके भाई बहन, देखिए आपकी जो बेगम है उनके खानदान से कोई होगा पढ़ा हुआ, आपके बच्चे पढ़े होंगे। 3 नाम बता दीजिए ना। 3 इतने बढ़िया नाम आपने बताए, 3 अपने खानदान के नाम। आप सुनना नहीं चाह रही? मैं सुनना चाह रही हूँ, बताइए। मदरसे का, अरे सुनिए मेरी बात प्लीज, मुझे मौका दें। 3 नाम। देखिए सवाल मदरसे का नहीं है। अरे सवाल इस बात का है कि आज ये सरकार जो अजीज भाई अभी 3 बड़े नाम आपने बताए जो मदरसों से पढ़े। आज की तारीख में आपके परिवार के किस बच्चे ने मदरसे से पढ़ाई की है? मुझे ये बताइए अजीज भाई, यहाँ बैठकर आप राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों को मदरसों में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? अरे वाह कमाल है, अपने बच्चों और आपके बच्चों का क्या मतलब? हमने इतने सारे नाम बताए, मैं कह रहा हूँ ये क्यों नहीं पढ़ा रहे आप? अजीज साहब अपने बच्चे को मदरसे में क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया? मेरी बात क्यों नहीं पढ़ाया? बिल्कुल अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल पढ़ाएंगे। अरे मौका अभी दिया ना आपको, मौका अल्लाह ने आपको मौका नहीं दिया, क्यों नहीं पढ़ाया? अरे सुनिए ना, पढ़ते कहाँ आपके बच्चे? मुझे बोलने को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ाने का और नहीं पढ़ाने का नहीं है रूबिका जी, सवाल इस बात का है कि आज इनकी सोच क्या है सत्ताधारी। अजीज साहब सत्ता में जो लोग सवाल डराने मुसलमानों का या नहीं डराने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आपके बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़े। सवाल इस बात का है कि आपके बच्चे तो बाहर जाकर डिग्रियां हासिल करें, लेकिन गरीब का बच्चा जिस पर आप राजनीति कर सकते हैं वो मदरसे में ही पढ़ेगा।
वो सिर्फ अलिफ बे ते से ही पढ़ेगा, वो इससे आगे नहीं बढ़ेगा। आप उसे फिजिक्स नहीं पढ़ाना चाहते, आप उसे मैथ्स नहीं पढ़ाना चाहते, आप उसे इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाहते, आप चाहते हैं वो छोटा मोटा काम करे, आप चाहते हैं कि वो पंक्चर ही बनाए, आप चाहते हैं कि वो ठेला ही चलाए, और अगर वो ये काम नहीं करेगा तो आपके भड़काऊ भाषण कैसे सुनेगा? नहीं 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 नहीं, भड़काऊ बातें नहीं करूंगा मैं। मुझे 10 सेकंड का वक्त जरूर दीजिए, आपसे मैं बात करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं। बिल्कुल देखिए, अगर वाकई में मोदी जी की सोच अच्छी है, माननीय योगी जी की सोच अच्छी है, तो मदरसों को क्यों नहीं मॉडर्नाइज कर रहे हैं? उसमें सारी फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे? तो अभी तो बोल रहे हैं कि वो कर रहे हैं, 5 साल तक क्या काम किया? अभी तो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। किताब तनख्वाह तक नहीं दिया, किताबें तो एनसीईआरटी की बातें भी कह रहे थे मंत्री जी, साहब एनसीईआरटी की किताबें चला देने से नहीं है, वहां पर किताबें मुहैया नहीं है, किताबें हैं नहीं। हाँ, तो इसके लिए लड़िए ना सर, इसके लिए लड़िए, इसके लिए लड़िए कि मॉडर्नाइजेशन करना, पर ये मत कहिए कि मुसलमानों को डरा रहे और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अजय आलोक, हम चाहते हैं आप मॉडर्न करिए, हाँ, लेकिन करने तो दीजिए ना प्रभु, करने तो दीजिए, शुरुआत तो करने दीजिए, ऑडिट तो हो जाने दीजिए। अजय आलोक जी, सिर्फ डराने का एक बहाना है, सिर्फ डराना चाहते हैं, वो करना नहीं चाहते। वारिस पठान के मन में, अजीज खान के मन में एक सवाल है, वो ये है कि आश्रम तो ऑडिट नहीं होते, गुरुकुल तो ऑडिट नहीं होते, शिशु मंदिर तो ऑडिट नहीं होते, ये मदरसा ही क्यों ऑडिट करने हैं? एक आम मुसलमान के जहन में ये सवाल है आज की तारीख में। सबसे पहली बात वारिस भाई को ये समझ लेना चाहिए कि आश्रम, शिशु मंदिर, इनको कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा भारत का संविधान आर्टिकल 28 के हिसाब से कहता है कि किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट जिसको गवर्नमेंट की फंडिंग मिल रही है, वहां रिलीजियस टीचिंग नहीं हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। तो कायदे से मदरसे तो होने ही नहीं चाहिए सरकारी पैसों से। एजुकेट आपकी रिलीजियस राइट है, आप मदरसा चलाइए, लेकिन सरकारी पैसों से मदरसे होने का औचित्य ही नहीं है हमारे संविधान के हिसाब से, जिसकी किताब वाले भाई लेके बैठे रहते हैं। आर्टिकल 28 पैरा 1 खोल के देख लें। तो अभी जो सरकार करवा रही है, सबसे पहली बात तो ये तो भारत सरकार को और हर राज्य सरकार को विचार करना होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मामला पेंडिंग कि क्या सरकार, क्योंकि मदरसे में इस्लामिक तालीम की शिक्षा दी जाती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो भी स्टेट फंडिंग हो उसमें कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होनी चाहिए, तो फिर मदरसे का तो औचित्य ही नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। अब प्राइवेट फंडिंग से जितने मदरसे चल रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में 8.5 लाख प्राइमरी स्कूल हैं, 8,500 हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो जितने पैसे मदरसे को दे रहे हैं, उतने पैसे में और हायर सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल खोल के क्यों नहीं सबको राइट टू सेम एजुकेशन पे लाया जाए? इस पे भी विचार होना चाहिए। इस्लामिक फंडिंग टीचिंग कीजिए, उसकी कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल उसके लिए स्वतंत्र है ये देश में सब लोग। हाँ। लेकिन मॉडर्नाइजेशन और समय के साथ बदलाव और एक बच्चों में, आपके बच्चों में, मुसलमान के बच्चों, हिंदू के बच्चों, क्रिश्चियन के बच्चों, थियोलॉजिकल स्कूल्स का कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरा यही मानना है। एक नया इसी पे सोचना चाहिए, और इसलिए सरकार को पूरा राइट है। एक नई बहस आपने छेड़ी है यहाँ पर, हारिस साहब जवाब दीजिए कि वो ऐसे स्कूल की ऑडिट करे। समान शिक्षा, सबको एक शिक्षा, अगर आपको उसके अलावा कोई तालीम देनी है तो आप घर पर दीजिए, यू आर वेलकम टू डू इट। बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूं अजय आलोक जी ने जो बात कही है। उसूली तौर पर सरकारी मदरसे जहां पर फंडिंग होती है उनका ऑडिट भी होना चाहिए। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो गवर्नमेंट हिसाब लेगी ना। इन्होंने अभी कहा शिशु मंदिर के हवाले से कि उसका ऑडिट इसलिए नहीं होता कि गवर्नमेंट उसकी फंडिंग नहीं करती है। यहाँ पर बात शायद आप भूल रहे हैं, प्राइवेट मदरसों की हो रही है जहाँ पर सरकार फंडिंग नहीं देती है। अगर सरकार फंडिंग नहीं देती है तो उसका तो ऑडिट नहीं होना चाहिए ना। ये वहाँ की ऑडिट की बात हो रही है। फिर भी मैं एक बात कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस मुल्क के बाशिंदा होने के नाते, इस मुल्क के बाशिंदा होने के नाते गवर्नमेंट को भी हक है कि वो जाने कि क्या कुछ हो रहा है, और दोनों का तालमेल सही होना चाहिए। हकीकत तो यही है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो मुसलमानों की हालत को बताती है, उसको बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जो प्लान किया क्यों नहीं नाफिज करती है। उसूली बात ये है, मदरसों की मॉडर्नाइजेशन की बात होती है, हम तैयार हैं, और यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, मैं कहूँ अभी सुबही खान साहिबा ने कुछ मदरसों के केरला के उसका नाम लिया, व्यक्ति विशेष की गलती की बुनियाद पर किसी इदारे को नहीं ढाया जा सकता है। मैं मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ और मैं ज़ाती तौर पर इस बात का गवाह हूँ कि किस तरीके से वहाँ का ओरिएंटेशन होता है मुल्क और कौम के नाम अपने आप को कुर्बान करने के लिए।
किस तरह से वहां पे बताया जाता है, मजहबी बुनियाद पर यह बताया जाता है कि कैसे मुल्क के लिए कुर्बानी दी जाती है। टेररिज्म को अगर खत्म कर सकते हैं तो मदरसे की तालीम को बढ़ावा देना होगा, ताकि इस्लाम की सही समझ के मुताबिक मुल्क की तरक्की हो सके। आपका ये भाषण बड़ा प्यारा लग रहा है, प्यारा सुनने नहीं में अच्छा लग रहा है, है। मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूं, इस बुनियाद पर ये बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकलिटी में ऐसा है नहीं, मैं मदरसे से पढ़ा हुआ हूं। जवाब दीजिएगा, एक सेकंड रुकिए। चेयरमैन भी यूपी मदरसा बोर्ड के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।